इन्होंने हमेशा असाइलम सीकिंग के लिए ये प्रोपेगेंडे किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इन्होंने यही कहा है कि हमारा मुल्क ज़ालिम है, हमारी रियासत ज़ालिम है। बलोच मिसिंग पर्सनस को कहा है ना, कमीशन बनाए हैं कि हमें लिस्ट दें, वो नहीं दे रहे हैं। तो ये हमें लिस्ट दें कि आपके कौन से लोग लापता है, आपके साथ कहाँ जुल्म हुआ है। आप जिस तरह बाहर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर फंडिंग हो रही है, आपको प्रॉपर उसके लिए असाइलम दिया जा रहा है, कौन सी इंसानी हकूक़, आप उस इंसानी हकूक़ की हमें डेफिनेशन बता देना। आपके साथ अगर जुल्म हुआ है आप हमें प्रूफ दें। अफगानिस्तान बिल्कुल भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया वो लोग हैं जो अपने मुल्क के मुसलमानों के साथ जेनोसाइड कर रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान को बख्शेगा। इंडिया का मुँह काला हो चुका है, इंडिया पूरी दुनिया में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रही। अभी अपनी फेस सेविंग के लिए उसने अफगानिस्तान को एज अ बेबी अडॉप्ट कर लिया है और अफगानिस्तान के पास वो सलाहियत ही नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। आप पहले अपना मुल्क तो बनाएं, आप पहले अपने मुल्क की एजुकेशन, प्रोस्पेरिटी और पीस पे तो काम करें, फिर आके पाकिस्तान के साथ लड़ें। अगर इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की इंडिया के साथ मिलके जो ये कर रहा है, तो फिर हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है घुस के मारने का। देखिए, पीटीएम हो या बीवाईसी हो, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो पश्तून हो या फिर बलोच हो, इन्होंने हमेशा असाइलम सीकिंग के लिए ये प्रोपेगेंडे किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप माजी भी उठा के देख लें तो इन्होंने हमेशा जब जब बाहर अप्लाई किया है, इन्होंने यही कहा है कि हमारा मुल्क ज़ालिम है, हमारी रियासत ज़ालिम है। ये जो पीटीएम है, ये हमें लिस्ट देना इनके कौन से लोग लापता है। हमने बलोच मिसिंग पर्सनस को कहा है ना, कमीशन बनाए हैं कि हमें लिस्ट दें, वो नहीं दे रहे हैं। तो ये हमें लिस्ट दें कि आपके कौन से लोग लापता है, आपके साथ कहाँ जुल्म हुआ है। आप जिस तरह बाहर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर फंडिंग हो रही है, आपको प्रॉपर उसके लिए असाइलम दिया जा रहा है, तो आप हमें बताएं कि आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, आप उसकी लिस्ट हमें दें ताकि हम तहकीक करें, कमीशन आपके लिए बनाएं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप बाहर जाके बैनर्स उठा लेते हैं। कौन सी इंसानी हकूक़, आप उस इंसानी हकूक़ की हमें डेफिनेशन बता देना। आपके साथ अगर जुल्म हुआ है आप हमें प्रूफ दें। ये हेयर से एविडेंस तो कानून में एडमिसिबल नहीं है, तो आप कैसे हम पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें, बलोच मिसिंग पर्सनस का कह रहे हैं मिसिंग है, तो हमें लापता किया जा रहा है, हमारी मसख़शुदा लाशें मिल रही हैं। बाद में वही मिसिंग पर्सनस वही लोग हैं जो पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड दे के मार रहे हैं। तो क्या हमें नहीं पता कि आप किस एजेंडे पे हैं, आप किस फ़ॉरेन फंडिंग पे हैं। अफ़गानिस्तान बिल्कुल भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि भारत कितना अंडर इन्फ्लुएंस है इंडिया के। और इंडिया वो लोग हैं जो अपने मुल्क के मुसलमानों के साथ जेनोसाइड कर रहे हैं, तो वो अफ़गानिस्तान को बख्शेगा। वो सिर्फ एक हद तक इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इंडिया जंग हार चुका है, इंडिया का मुँह काला हो चुका है, इंडिया पूरी दुनिया में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रही। अभी अपनी फेस सेविंग के लिए उसने अफ़गानिस्तान को एज अ बेबी अडॉप्ट कर लिया है और अफ़गानिस्तान के पास वो सलाहियत ही नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। आप पहले अपना मुल्क तो बनाएं, आप पहले अपने मुल्क की एजुकेशन, प्रोस्पेरिटी और पीस पे तो काम करें, फिर आके पाकिस्तान के साथ लड़ें। पाकिस्तान का पश्तून प्रोस्पेरस लाइफ गुजार रहा है। पाकिस्तान का पश्तून अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है विद ऑल द लग्जरीज इन लाइफ। तो आप भी पश्तून हैं, आप पाकिस्तान के पश्तून के साथ ख़ुद को कंपेयर कर भी नहीं सकते। तो बिल्कुल इंडिया के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और बाकायदा इंडिया एयरबेस दे रहा है। और हम चाहते हैं कि ये इंडिया को जगह दे, ठिकाना दें कि हम दोनों को एक साथ मारे घुस के और इनको सबक सिखाएं कि पाकिस्तान 9 मुल्क है जिसमें पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। और ये अफ़गानिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अफ़गानिस्तान को नहीं पता, पहले रशिया के हाथ इस्तेमाल हुआ, फिर अमेरिका ने इस्तेमाल किया, अब इंडिया। लेकिन ये इसको भारी पड़ेगा अगर इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की इंडिया के साथ मिलके जो ये कर रहा है, तो फिर हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है घुस के मारने का। देखिए, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस हम में कहते हैं, ठीक है। जहालत का कोई आप वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। तो ये है कि ये जो कह रहे हैं 1893 में ड्यूरन लाइन बना,
तो उसके बाद ये जेनेवा अकॉर्ड पढ़े ना 1993, जेनेवा अकॉर्ड में साफ लिखा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। ये कानून भी पढ़े, ये किताबें पढ़ें, पढ़ी लिखी कौम होती तो ये बात कभी ना करती, पढ़ी लिखी नहीं है। आप नहीं मानते, आप ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, आप कहते हैं नहीं कोयटा भी मेरा हिस्सा है, वो KPK भी मेरा हिस्सा है, अटक भी मेरा हिस्सा है, ठीक है, हम भी ड्यूरन लाइन नहीं मानते, हेलमंद भी हमारा है, काबुल भी हमारा है, जलालाबाद भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। फिर आप हमें छोड़ दें, हम आपको बताएंगे कि ड्यूरन लाइन से हमने आगे कितना जाना है, वो फिर हमारी मर्ज़ी है। आप अगर इसको नहीं मानते, लेकिन आप जेनेवा अकॉर्ड पढ़ें तो उसमें यही लिखा है, किताबों में यही लिखा है, और जो इनका मुआहिदा हुआ था उसमें यही लिखा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। नहीं मानते, पाकिस्तान फ़ायदे में 5वां सूबा बना लेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि एक गांव है, वहाँ मोबाइल फ़ोन पहुँच गया, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, और उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी आ गया, एक जाहिल आदमी के हाथ में। तो आप ख़ुद सोचिए वो उसका कितना मिसयूज़ करेगा। तो इसी तरह अफ़गान एक देखिए पढ़ी लिखी कौम तो नहीं है, ठीक है, और उन्होंने पढ़ना भी नहीं है, उनके हाथ आपने थमा दिए वेपन्स, वो भी डेंजरस वेपन्स, ठीक है। तो एक जाहिल के हाथ जब टेक्नोलॉजी या वेपन आता है, वो उसका मिसयूज़ जिस हद तक कर सकता है वो करता है, क्योंकि उसके पास शऊर नहीं होता। तो डोनाल्ड ट्रंप का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की मदद चाहिए इनसे ये असला लेने के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है। जिस तरह अभी भी अमेरिका हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ वन पेज पे है अफ़गानिस्तान को लेके, चाइना, अमेरिका, टर्की, बाकू, सारे हमारे, ईरान हमारे साथ वन पेज पे है। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो इंडिया के अलावा कोई मुल्क नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। और ये हिंदू हैं, ये आपको इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह सेपरेटिस्ट बलोच को इस्तेमाल करके छोड़ रहे हैं।